जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स और आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो दोस्तों आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ इसको समझिए, जरूरी चीजों को टिक मार्क और अंडरलाइन करें और अपने नोटबुक में भी एक बार लिख दीजिए। देखिए हमारे टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि सिर्फ नॉर्मल नॉलेज के लिए, वो स्ट्रेट वे यहां पर बिजनेस एथिक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखा रहा है बट जानकारी देता है। जैसे कि द पावर एंड इंफ्लुएंस ऑफ द बिजनेस इन सोसाइटी इज ग्रेटर देन एवर बिफोर। मतलब अभी आज के समय में आप देखते हो तो जो बिजनेस का पावर और इंफ्लुएंस है वो सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कि आप एग्जांपल देखो कि जियो, व्हाट्सएप एक तरह से बिजनेस है, फेसबुक है। अभी फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ टाइम के लिए भी अगर ऐसा हो जाता है कि उनका सर्वर स्लो हो जाता है तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी ये बिजनेस और हमारी लाइफ बहुत एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है, तो इनका इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। सो यहां पर यही कहा है कि द पावर एंड इंफ्लुएंस ऑफ द बिजनेस इन सोसाइटी इज ग्रेटर देन एवर बिफोर। मतलब जितना पहले नहीं था उससे बहुत ज्यादा आजकल बिजनेस का इंफ्लुएंस हमारी लाइफ में हो गया है। एविडेंस सजेस्ट दैट, अभी यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसकी जगह पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल के तौर पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब, या आप कोई गेम खेलते हो तो गेम की एप्लीकेशन वगैरह। देखिए यहां पर क्या बोला है, एविडेंस सजेस्ट दैट मेनी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर अनईजी विथ सच डेवलपमेंट। फॉर इंस्टेंस वन फीसेंट पॉल, फीसेंट मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉपर पोल यानी कि सर्वे ऑफ मोर देन 20 लीडिंग इकोनॉमिक नेशंस रिवील्ड दैट, क्या रिवील किया मतलब रजू करो, almost 75% of the residents believed large companies had too much influence on the decisions of their गवर्नमेंट। मतलब इन लोगों का गवर्नमेंट के डिसीजन में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता है, चाहे वो कोई भी देश हो। हमारे देश की भी बात कर लो तो यहां पर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा या जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो जो डिसीजन लेते हैं ना तो वो दिखावे के लिए, पब्लिक के लिए होता है, बट अल्टीमेटली वो डिसीजन ऐसे ही होते हैं जिससे कि कोई ना कोई बड़े बिजनेस प्लेयर है, चाहे वो अदानी हो या अंबानी हो, उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाता है। बिजनेस एथिक्स helps us to understand why this is happening, what its implication might be and how we might address these situations. Then second point, मेन चीज क्या याद रखनी है कि जो बड़े बिजनेस है उसका काफी ज्यादा इंफ्लुएंस गवर्नमेंट के डिसीजन पे होता है। पहला तो ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग एथिकल प्रैक्टिस करेंगे तो एथिकल इंपैक्ट होगी गवर्नमेंट के डिसीजन की या डिसीजन के ऊपर, जो कि अल्टीमेटली देश के लिए अच्छा होगा। Second, business has the potential to provide a major contribution. Business has potential to provide major contribution to our societies in terms of producing the product and services, मतलब अच्छे goods और service देना that we want, providing employment, paying taxes and acting as an engine for the economic development, to name just a few example। मतलब ये तो कुछ ही एग्जांपल, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बिजनेस जो है वो हमारे देश के लिए फायदेमंद है। मतलब बिजनेस में, मतलब देश में जितने बिजनेस होंगे उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा। How or indeed whether this contribution is made raises the significant ethical issues that go to the heart of the social role of the business in contemporary society. As a 2008 global survey conducted by McKinsey shows, about 50% of the business executives thinks that corporation make a mostly or somewhat positive contribution to the society। मतलब ऑब्वियसली वो तो यही कहेंगे, पर सही बात भी है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज देना वगैरह वगैरह। थिंक थियरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ as we have argued business ethics is not an oxymoron, then it is necessarily true of any business regardless of the industry it is in। मतलब कोई भी बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थिंक अबाउट द रीजन फॉर and against regarding Coco de Mars
as an ethical organization. Would the same argument hold for an ethical landmine manufacturer or an ethical animal testing laboratory? नहीं, यहां पर ऑब्वियस है कि उनको एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करना ही पड़ेगा, तो उनके लिए एथिक्स अलग हो जाएंगे. Some 25% believe that their contribution is mostly or somewhat negative. मतलब ये अलग अलग लोगों की सोच के ऊपर है. हालांकि ये जो सर्वेज है वो इंडिया के बाहर का है, इसलिए आप इसके साथ बहुत जल्दी एसोसिएट नहीं हो पाओगे जब तक आप इन डिटेल सर्वेज को नहीं पढ़ते हो. तो अभी हम इस चीज को इग्नोर करते हैं. देन थर्ड इंपॉर्टेंस, बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस. मैल प्रैक्टिस मतलब गलत तरह से बिजनेस करना, रॉन्ग प्रैक्टिस. मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है रॉन्ग practice, have the potential to inflict enormous harm on individual or on communities and the environment. मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाड़े છે. Through helping us to understand more about the causes and consequence of these malpractices, Business Ethics 6 and founding editor of Journal of the Business Ethics has suggested to improve the human कंडीशन. ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पर मेन चीज ये याद रखनी है कि अगर आप गलत तरह से गलत प्रैक्टिसेस करते हो तो उससे इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को और एनवायरनमेंट को नुकसान होता है. तो ये चीज कंसीडर करके हम लोग मैल प्रैक्टिस की जगह पे बेन प्रैक्टिस मतलब अच्छी पॉजिटिव प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इंपैक्ट अच्छी होगी. द डिमांड फॉर बीइंग प्लेस्ड on the business to be ethical by its various stakeholders are constantly becoming more complex and more challenging. Business ethics provides the mean to appreciate and understand these challenges more clearly in order that firms can meet this ethical expectation more effectively. Then fifth number, few business people have received formal business ethics education or training. Now business ethics can help to improve ethical decision making. क्यों? क्योंकि आपने इसके लिए जरूरी ट्रेनिंग नॉलेज लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके डिसीजन मेकिंग को और इंप्रूव करेंगे एथिकल डिसीजन लेने में. By providing managers with the appropriate knowledge and tools to allow them to correctly identify, diagnose, analyze and provide solution to the ethical problems and dilemma they are confronted with. confronted मतलब face, कि उनको जो डिलेमा फेस करने पड़ते हैं इसके लिए वो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख सकते हैं. देन सिक्स्थ पॉइंट, एथिकल वायोलेशन मतलब ब्रेक. हम नहीं कहते कि हम रूल को वायोलेट करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं. तो ethical violation continue to occurs in the business across countries and across sectors. For example, a recent survey of over 1000 UK employees working in public and private sector found that 1 in 3 workers did not consider their employers to be fair. मतलब आप देखो कि इतने सारे लोग, 1/3 लोग ये समझते हैं कि उनके एम्प्लॉयर जो है ना वो फेयर, सही नहीं है, वो हमारे साथ गलत करते हैं. तो ये काफी नेगेटिव अप्रोच उनके माइंड में चलता है. Another survey of nearly 2000 Hong Kong executives revealed that more than 40% of those with the operations in China had encountered fraud. उनके साथ fraud हुआ है. Business ethics provides us with a way of looking at the reasons behind such infraction and the ways in which such problems might be dealt with by the managers, regulators and other interested in improving the business ethics. Business ethics can provide us with the ability to assess the benefits and problems associated with the different ways of managing ethics in the organization. And last one, finally, business ethics is also extremely interesting in that it provides us with the knowledge that transcends the traditional framework of business studies and confront us with some of the most important questions faced by the society. अभी ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है,
The subject can therefore be richly rewarding to the study because it provides us with knowledge and skills that are not simply helpful for doing the business, but rather helping us to understand the modern societies in a more systematic way, can advance मतलब improve our ability to address life situation far beyond the classroom और द ऑफिस डेस्क। तो ये सारे बेनिफिट्स है बिजनेस एथिक्स के। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसकी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। नो डाउट इसके अंदर कोई स्पेसिफिक थ्योरी या रूल्स रेगुलेशन नहीं होते जो आप इजीली याद रख सको। ये समझना है ताकि रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको अप्लाई कर सको। तो आप इसको ध्यान से 2 बार पढ़े और अपनी नोटबुक में भी एक बार लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने दोस्तों को भी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें। इससे आप कैश रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।